मध्य प्रदेश के ऊपर इस समय पश्चिम से आगे बढ़ रही सक्रिय मौसमी प्रणाली, निचले स्तर पर लगातार प्रवेश कर रही नमी भरी हवाएं और आसपास बने चक्रवाती परिसंचरण का संयुक्त असर आज पूरे राज्य के मौसम पर साफ दिखाई देने वाला है। यही वजह है कि सुबह से ही कई जिलों में आसमान पर बादलों की मोटी परतें जमी हुई नजर आ रही हैं। हवा में सीलन बढ़ चुकी है और वातावरण भारी महसूस हो रहा है। आज दिन भर प्रदेश के बड़े हिस्से में बादल छाए रहने की स्थिति बनी रहेगी और कई इलाकों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश के हालात बन सकते हैं। कहीं कहीं गरज के साथ बूंदाबांदी और बहुत सीमित इलाकों में ओलावृष्टि जैसी गतिविधि की आशंका भी बनी हुई है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से दोपहर तक बादलों की घनी मौजूदगी रहेगी और दोपहर बाद हल्की से मध्यम बारिश के दौर बन सकते हैं। इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच के इलाकों में भी दिन के दूसरे हिस्से में बादल और नमी का दबाव बढ़ेगा, जिससे बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी और अशोकनगर में आज मौसम ज्यादा अस्थिर रह सकता है। यहां बादलों के तेजी से बनने और गरज के साथ अचानक बारिश के दौर बनने की स्थिति बन सकती है। सागर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला क्षेत्र में नमी ज्यादा होने के कारण वातावरण भारी बना रहेगा और रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर के इलाकों में भी आसमान ढका रहेगा और दिन के दौरान बारिश की गतिविधियां उभर सकती हैं। रीवा, सतना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली और पन्ना क्षेत्र में बादलों का दबाव लगातार बना रहेगा और कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है। टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और आसपास के बुंदेलखंड क्षेत्र में भी बादल टिके रहेंगे और दोपहर बाद हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल क्षेत्र में नमी भरी हवाओं का असर साफ दिखाई देगा। यहां उमस के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। अलीराजपुर, झाबुआ, धार और बड़वानी क्षेत्र में भी बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश के हालात बन सकते हैं। पूरे प्रदेश में ठंड का असर अब धीरे धीरे कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। सुबह और रात की ठंडक पहले जैसी तीखी नहीं रहेगी और ठंडी हवाओं का प्रभाव भी नरम होता जा रहा है। दिन के समय कई इलाकों में हल्की गर्माहट महसूस की जा सकती है, लेकिन घने बादलों की मौजूदगी के कारण तापमान में तेज बढ़ोतरी नहीं होगी। आज का दिन खास तौर पर किसानों और खुले इलाकों में काम करने वालों के लिए अहम रहेगा, क्योंकि अचानक बनने वाली बारिश की गतिविधियां खेतों में नमी बढ़ा सकती हैं। वहीं कुछ स्थानों पर तेज बौछारें फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, इसलिए सतर्कता जरूरी है। अब आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले और गांव का नाम जरूर लिखें, ताकि अगले अपडेट में आपके इलाके का मौसम हाल सीधे बताया जा सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि मौसम से जुड़ी हर चेतावनी और सूचना आपको समय पर मिलती रहे। आज हवा की गति कई जिलों में सामान्य से थोड़ी तेज रह सकती है, खासकर उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में, जिससे बादलों की आवाजाही और तेज होगी। सुबह के समय कुछ बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के इलाकों में हल्की धुंध या कोहरा भी बन सकता है, जिससे दृश्यता थोड़ी देर के लिए कम हो सकती है। कुल मिलाकर आज मध्य प्रदेश का मौसम स्थिर नहीं रहने वाला। बादल, नमी और बारिश का मेल पूरे दिन प्रदेश के माहौल को प्रभावित करेगा। भले ही कुछ जिलों में बारिश हल्की रहे, लेकिन बादलों की मजबूत मौजूदगी ये साफ संकेत दे रही है कि मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। ठंड धीरे धीरे पीछे हट रही है, नमी आगे बढ़ रही है और बारिश की गतिविधियां आज प्रदेश के कई हिस्सों में अपना असर दिखा सकती हैं। इसलिए आज पूरे दिन मौसम पर नजर बनाए रखना जरूरी है और किसी भी अचानक बदलाव के लिए तैयार रहना ही समझदारी होगी। अब सीधे अगले 24 से 48 घंटों यानी आने वाले 2 दिनों के मौसम पर फोकस करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में मौसमी गतिविधियां और ज़्यादा सक्रिय होने जा रही हैं और ये समय पूरे राज्य के लिए बेहद अहम रहने वाला है। मौसम विभाग के ताज़ा संकेतों के मुताबिक पश्चिम से आगे बढ़ रही प्रणाली का असर अगले 2 दिनों तक बना रहेगा। निचले स्तर की नमी भरी हवाएं लगातार प्रदेश में प्रवेश करती रहेंगी और इसी वजह से बादलों की मोटी परतें कई जिलों में टिकी रहेंगी। पहले दिन की बात करें तो भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश के दौर बनने की संभावना है। वहीं इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच क्षेत्र में दोपहर बाद बादलों का दबाव और बढ़ेगा, जिससे बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश तक की स्थिति बन सकती है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी और अशोकनगर क्षेत्र में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम ज्यादा अस्थिर रह सकता है। यहाँ तेज बादल बनना, गरज के साथ बारिश और कहीं कहीं झोंकेदार हवा चलने की स्थिति बन सकती है। सागर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला क्षेत्र में नमी ज्यादा रहने के कारण वातावरण भारी बना रहेगा और कई जगहों पर हल्की से मध्यम
मध्यम बारिश के दौर बन सकते हैं। जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर क्षेत्र में भी बादल लगातार सक्रिय रहेंगे और बारिश की गतिविधियां रुक रुक कर सामने आ सकती हैं। रीवा, सतना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली और पन्ना क्षेत्र में पहले दिन बादलों का दबाव बना रहेगा और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर में भी अगले 24 घंटों में बादल टिके रहेंगे और दोपहर से शाम के बीच हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। अब दूसरे दिन यानी अगले 48 घंटों के भीतर की स्थिति पर नजर डालें तो पश्चिमी हिस्सों में बादलों का दबाव धीरे धीरे पूर्व और दक्षिण की ओर खिसकता दिखाई देगा, जिससे भोपाल, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, खंडवा और बुरहानपुर क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां फिर से उभर सकती हैं। इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ और अलीराजपुर क्षेत्र में भी नमी का असर बना रहेगा और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है। ग्वालियर, चंबल संभाग में दूसरे दिन भी बादल पूरी तरह कमजोर नहीं होंगे। यहां गरज के साथ हल्की बारिश और तेज हवा के झोंकों की संभावना बनी रहेगी। विंध्य और महाकौशल क्षेत्र में यानी रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, जबलपुर और कटनी में भी बादल रुक रुक कर सक्रिय रहेंगे और छिटपुट बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। किसानों के लिए ये समय खास तौर पर सतर्क रहने का है, क्योंकि नमी बढ़ने से कुछ फसलों को फायदा मिल सकता है, लेकिन अचानक तेज बौछारें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इसलिए खेतों में जल निकासी और फसल सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी होगा। अब आगे की जानकारी से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले और गांव का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके इलाके का सटीक मौसम अपडेट लगातार आप तक पहुंचा सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाले 2 दिनों से जुड़ा हर अलर्ट आपको तुरंत मिल सके। तापमान की बात करें तो अगले 2 दिनों में दिन का तापमान बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा। बादलों की मौजूदगी की वजह से धूप की तीव्रता सीमित रहेगी, जबकि रात के तापमान में हल्की नरमी बनी रहेगी और ठंड का असर पहले जैसा तीखा नहीं रहेगा। सुबह के समय बुंदेलखंड, विंध्य और कुछ मध्य जिलों में हल्की धुंध या कोहरा भी बन सकता है, जिससे शुरुआती घंटों में दृश्यता कम रहने की आशंका है। हवा की गति कई इलाकों में सामान्य से थोड़ी तेज रह सकती है, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में, जिससे मौसम में ठंडक और नमी दोनों का असर एक साथ महसूस होगा। कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे मध्य प्रदेश के लिए बादल, बारिश और बदलते मौसम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जहां एक तरफ बारिश की गतिविधियां कई जिलों में रुक रुक कर असर दिखाएंगी, वहीं दूसरी तरफ ठंड की तीव्रता कमजोर होती जाएगी और नमी का दबाव बढ़ता रहेगा। इसलिए आम लोगों को सलाह है कि अनावश्यक खुले इलाकों में जाने से बचें, मौसम से जुड़ी हर चेतावनी पर नजर रखें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें, क्योंकि आने वाले 2 दिन मध्य प्रदेश के मौसम की दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं।